हे मिस्टर मालिम सर, कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे की आगे से कहानी किस तरह से चलेगी, कौन कौन से तमाशे आपको देखने को मिलेंगे, महक अब कहां जाकर छुपने वाली है और शमशेर किस तरह से एकदम से ठीक हो गया, क्यों ठीक हुआ, क्या थी उसके पीछे रीजन। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एनालिसिस होगा आज का भैया। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराना जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे रिव्यू, तो चले बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर आगे सिचुएशन बताने से पहले मेरा आप लोगों से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि टीजर में ये जो आपको सिचुएशन दिखाई गई है जहां पर नुमान अंकल जो है वो ऐसे में महक के सर पे हाथ रख रहे हैं, ये एक बहुत ही फेमस मीम से मिलता है सीन। यहाँ पर कौन सी थी वो मीम, जल्दी से बता दें नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में, अदरवाइज आपको इसी वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करने वाला हूँ। अच्छा भैया, अब नेक्स्ट एपिसोड में होने ये वाला है कि शमशेर की हालत है बहुत ही ख़राब, कोमे में चला गया वो बंदा, माँ काफ़ी परेशान, दोबारा से रिक्वेस्ट करेगी बाबा साहब से कि ऐसे में मुझे जाने दिया जाए महक के घर, उनकी आह लग गई है हमारे बेटे को, जब तक वो माफ़ नहीं करेंगे हमारा बेटा यहाँ पर ठीक नहीं होने वाला। तो बाबा साहब आगे से मतलब कोई सही आंसर नहीं देंगे और उसी चीज़ का बेनिफिट उठाते हुए वो जाएगी सीधा सबसे पहले महक के घर, वहाँ पे जाके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेगी उनसे कि मेरा बच्चा कोमा में है, उसकी बहुत ही बुरी हालत, प्लीज़ उसको माफ़ कर दो, वो बहुत बुरी कंडीशन में है, मुझे पता है कि हमने आप लोगों पर बहुत सारे जुल्म ढाए हैं, लेकिन आज एक माँ अपने बेटे की ज़िंदगी आप लोगों से मांग रही है, हो सकता है कि आपके कहे वर्ड अल्लाह को पसंद आ जाए और यहाँ पर शमशेर की जान बच जाए। तो फिर यहाँ पर सोचेगी महक की माँ के ऐसे में पहले मैंने एक दफ़ा माफ़ नहीं किया था एहसन को, तो कितना बड़ा तमाशा हो गया, वो वहाँ पर जाके उसका मर्डर करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर अब भी अगर मैंने माफ़ ना किया तो फिर सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएगी। इस चीज़ को जहन में रख के वो फ़ौरन से कहेगी कि हाँ हाँ ठीक है, मैंने माफ़ किया, मेरी पूरी फैमिली ने माफ़ किया, खुदा के लिए आप लोग अब हमारे से रब्ता ना रखना किसी किस्म का, हम लोग बहुत डर गए हैं, मेरा हस्बैंड बहुत अजियत में है, उसकी जान बख्श दो, उसको छुड़वा दो, इस तरह की बातें करके उसको वहाँ से रफा दफा करेगी। अब ये माफ़ी मिलने के बाद यहाँ पर शमशेर बिल्कुल तामिल मूवीज़ की तरह एकदम से उठ के बैठ जाएगा, यहाँ पर कोमा भी ख़त्म और बिल्कुल हट्टा कट्टा एकदम से उठ के अपनी माँ को ये कहेगा कि ये इश्क भी क्या चीज़ है, जब बंदे को हो जाता है तो फिर ये होता है वो होता है, इस तरह की बातें करने के बाद जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनेगी ना नेक्स्ट एपिसोड में। अब चूंकि यहाँ पर महक की माँ को पता चल गया है कि महक ऐसे में जिंदा है, तो वो बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रही है, उसका दिल नहीं लग रहा और वहाँ पर महक को भी कोई ना कोई चुल उठी रहती है कि मतलब अगर तुझे एक सेफ घर मिला हुआ है तो यहाँ पर तू आराम से टाइम स्पेंड कर। लेकिन वो यहाँ पर माँ को ये कहेगी कि मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा, मुझे आप सब लोग बहुत याद आ रहे हो, मुझे आप लोगों के पास आना है, प्लीज़ कुछ ऐसा करे कि मैं फ़ौरन से उड़ के आपके पास आ जाऊँ। लेकिन हाँ, ये बात भी मानने वाली है कि वहाँ पर रमशा ने भी ठीक ठाक उसकी मट्टी प्लीत करके रखी है कि मतलब उसके घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रही, उसकी बस यही कोशिश है कि किसी तरीके से मेरा बुढ़ा हस्बैंड घर वापस आ जाए और ये जवान लड़की यहाँ से जाए। लेकिन यहाँ पर होगा तमाशा, होगा कुछ इस तरह से कि जो अंदलीब दिखाई गई है यहाँ पर फसाद की जड़, वो कहीं सुन लेगी। हो सकता है कि महक की माँ को उसके साथ बात करते समय तो उसको फौरन से आग लगेगी कि महक जिंदा है, जिसकी वजह से ये सारा तमाशा हुआ, वो लड़की भी इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है। ये बात जब वो चीख चीख कर बोलेगी, हर दूसरे बंदे को बताएगी, तो यहाँ पर डेफिनेटली पुलिस तो पहले ही हरकत में है कि दाल में कुछ तो काला है, स्टोरी में कुछ मजीद ट्विस्ट होगा। अच्छा, आप लोगों को मैं एक मजे की बात बताना चाहूंगा कि इस तरह की फैमिलीज के लिए पुलिस ज़्यादा हरकत में होती है, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करना, कोई भी सोल्यूशन निकालना यहाँ पर अच्छा खासा उनको रिच कर देता है। जैसे पुलिस ऑफिसर्स की नज़र इस बात पे है कि किसी तरीके से बाबा साहब के मसले हल करवाए जाएं ताकि वहाँ से अच्छी खासी मोटी रकम मिले। तो कैसे होगा, अब ये बात समझने वाली है कि होगा कुछ इस तरह से कि मुझे ऐसा लगता है कि अंदलीब हमेशा से जिस तरह सिचुएशन को वर्स करती है, नेक्स्ट एपिसोड में भी ये वही हरकत करने वाली है। शायद ये आगे जाके पुलिस ऑफिसर्स को डायरेक्टली बता दे कि भाई महक तो जिंदा है और वो इस सिटी में है। मतलब यहाँ पर सही तमाशा होने वाला है कि ये अंदलीब जितना उसको अपने से दूर करने की कोशिश करती है, महक को और उसकी फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश करती है, खुद हो जाती है। अब पुलिस आएगी इनके घर में, सबसे आगे तो नुमान को पकड़ेगी, नुमान को पकड़ के हो सकता है जेल के अंदर डाले और यहाँ पे डायरेक्टली जब उससे पूछे तो वो बंदा सीधा बता देगा कि हाँ भाई महक इस तरह से मेरे पनाह में थी और आप लोग ये मेरा पता लेके वहाँ पर जा सकते हो, बेशक महक को उठा के ले जाओ, जो करना है करो, लेकिन मेरी
मेरी जान छोड़ो। फिर उसके बाद दिखाया जाएगा आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सीन, जहां पर पुलिस को पता चल चुका है कि महक इस टाइम कहां पे है। डायरेक्टली जाएंगे वो नुमान के घर में मुल्तान और वहां पर जाकर रेड करेंगे। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी उसकी जो वाइफ होगी रमशा, ऐसे में ये क्या चल रहा है, लेकिन महक ऊपर से पहले ही देख लेगी। जैसे ही वो पुलिस वालों को देखेगी वो किसी घर की ऐसे कोने में जाकर छुप जाएगी कि जहां पर पुलिस ऑफिसर्स बेचारे खप जाएंगे, लेकिन महक नहीं मिलेगी। अब जब महक को ढूंढने की कोशिश करेंगे, महक उसके घर से नहीं मिलेगी। बीवी ये कहेगी रमशा के मतलब यहाँ पर थी तो घर में, हो सकता है कि भाग गई हो, वो बड़ी तेज़ लड़की है। तो पुलिस वालों को अगेन यहाँ पर इस चीज़ की टेंशन के हाय अच्छी खासी मोटी रकम आते आते चली गई। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर चूंकि दुआ लग गई है शमशेर को महक की माँ की, तो वो बिल्कुल जैसे फ़ौरन से ठीक हो जाता है। माँ को ये कहेगा कि मतलब अब वो यहाँ पर कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग करने जा रहा है, और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये बनेगी, जो कि मुझे ऐसा लगता है चूँकि इतने लोगों को पता चल गया यहाँ पर कि महक जिंदा है, उसकी फैमिली को, फिर अंदलीब जैसी ख़तरनाक औरत को, तो ये भी हो सकता है कि अंदलीब डायरेक्टली शमशेर को बता दे, या किसी तरीके से पुलिस ऑफिसर्स के थ्रू भी पता चल सकता है, शमीर बता सकता है। तो कोई भी कंडीशन होगी, सिर्फ उसको इतना ही पता चलेगा कि वो अपने किसी अंकल के पास पनाह ले रही थी मुल्तान में, तो वो अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके सीधा चल दिए मुल्तान की तरफ। अब मुल्तान की तरफ चला जाएगा। पीछे जब बाप को होगी टेंशन के मतलब ये क्या हो गया, मैं सिचुएशन जितनी मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ उतनी ख़राब हो रही है, वो उसके साथ रखेगा अपना राइट हैंड, इस वजह से कि इसकी जान को खतरा है कि दोबारा आके इसको शूट ना कर दे। लेकिन दूसरी तरफ उसे इस चीज़ की भी टेंशन है कि जहाँ पर जा रहा है वहाँ पर जाके इसकी महक से मुलाकात होगी, तो मतलब मैं तो फिर फेल हो गया। ये सारा ड्रामा करने की मुझे ज़रूरत क्या थी कि जब एट दी एंड इसने जाके महक से मिल ही लेना। तो ड्रामे की स्टोरी आप देखेंगे कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आपको ना एक बिल्कुल चूहे और बिल्ली का खेल दिखाया गया। वो जैसे टॉम एंड जेरी के कार्टून नहीं लगते थे कि जहाँ पर आपको दिखाया जाता था कि एक टारगेट और उसके बाद दूसरा टारगेट उसको फॉलो कर रहा है, तलाश कर रहा है, दूसरा छुप रहा है, तो कुछ वैसी कंडीशन बन गई। लेकिन ओवरऑल मज़ा आ रहा है हमें ये ड्रामा देखने का। अच्छा, जब महक घर में छुपेगी तो यहाँ पर हो सकता है कि रमशा को बाद में पता चले कि ये तो घर में ही छुपी पड़ी थी, तो वो जब नुमान आएगा वापस तो इन दोनों की मिलकर कुछ स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि अब इसको कहाँ पर लेकर जाना है। इस घर में तो ये नहीं टिक सकती क्योंकि पुलिस बार बार जो है रेड करेगी। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो सीन आपको मैं बता रहा था कि किसी मीम से मिलता है, बेसिकली किसी ऐसे पॉइंट पर ये भी हो सकता है कि महक पहले से ही घर छोड़ के चली जाए, इस वजह से कि मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि मैं ही सारी फसाद की जड़ हूँ, मेरी वजह से मेरी फैमिली ट्रबल में है, ये लोग ट्रबल में है, तो मुझे बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर रहना पड़ेगा इस दुनिया से अलग थलग, जहाँ पर मेरी कोई पहचान ना हो, मुझे कोई ना जानता हो। अब महक किसी मजीद दूसरे सिटी में जाकर तो एडजस्ट हो नहीं सकती कि वहाँ पर उसको इनिशियल सपोर्ट देने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर चूंकि नुमान का हो सकता है कि किसी स्कूल के अंदर कोई कनेक्शन हो, कहीं पर इसका कोई रेफरेंस लड़ा के इसको जॉब लगवा दे और फिर इसको कोई एक कमरा भी दे दे, कोई एक छोटा सा अपार्टमेंट जहाँ पर महक अकेली रहना शुरू हो जाएगी, जाके करेगी जॉब किसी स्कूल में और वहाँ से सीधा घर आके रह रही है अपनी फैमिली से, सब लोगों से बिल्कुल अलग थलग। तो महक के जो नेक्स्ट स्टेप्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। पीछे से आपको दिखा देगा कि शमशेर भी पहुँच गया मुल्तान में। अब वहाँ पर सिर्फ उसको इतना पता है कि मुल्तान में ही कहीं रह रही है, कहाँ रह रही है ये नहीं पता। फिर डिफरेंट दरगाह में जाएगा, वहाँ पर जाके माथा टेकेगा, मन्नतें मांगेगा और हर तरह से महक को तलाश करने की अपनी पूरी कोशिश करेगा। लेकिन साथ में जो शेरा बंदा है ना यहाँ पर बाबा जी का राइट हैंड, उसकी पूरी कोशिश होगी कि मतलब इसको महक से दूर रखवाया जाए, क्योंकि शेरा को भी पता है इस बात का कि महक इसी सिटी में है। और फिर वो जो उसका शक होगा जो उसको पड़ा था जिस टाइम महक इस सिटी में लैंड करती है, तो वो भी कंफर्म हो जाएगा कि हाँ दैट मीन्स कि वो ज़िंदा है, इसलिए यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। और ये भी हो सकता है कि बाबा साहब जो है ना वो शेरा को धमकी लगाएं कि अगर महक जिंदा मिल गई मेरे बेटे को तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा भैया, अब अगली 2-3 एपिसोड में यहाँ पर आंख मचोली तो चलेगी, चूंकि एक तरफ से बिल्कुल दिखाया जाएगा महक को इंडिपेंडेंट वो काम कर रही है, दूसरी तरफ जगह जगह भटकते हुए शमशेर को, तीसरी तरफ शमशेर की फैमिली बहुत अपसेट है कि मतलब अब ये लड़का क्या करने वाला है। वहाँ पर महक के घर वाले भी कि हमारी बच्ची हमारी आंखों के सामने भी नहीं है, कहीं किसी सेपरेट जगह जाके रह रही है, क्या होगा। तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ना इंटरेस्टिंग होने वाली है और आगे जाके शमशेर ने महक को देख भी लेना है। मैंने आपको पहले बता दिया कि एक दफ़ा जैसे ही वो रिक्शे से बाहर निकलेगी शमशेर उसको देख लेगा, फिर उसको फॉलो करेगा, उसके पीछे भागेगा, पता चल जाएगी उसको उसकी रेजिडेंस, और वहाँ पर जाके डेफिनेटली फिर उससे ज़बरदस्ती क्वेश्चन करेगा कि तुमने इस तरह मेरे साथ क्यों किया, क्यों तुम मुझे इतना जलील कर रही हो, मैं तो तुमसे सिर्फ प्यार करता था, क्यों मुझसे भागी। तो ये सारे सवालात के जवाब वो ये देगी, चूँकि वो उससे बहुत सख्त नफ़रत करती है, उसने उसको बर्बाद करके रख दिया, उसकी फैमिली को हर तरह से जज करके रख दिया, वो उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती। लेकिन फिर शमशेर तो शमशेर है, शमशेर की वो अना है, ज़िद, यहाँ पर ईगो, हर चीज़ को मेंटेन करते हुए इस लड़की के साथ आगे जाके ज़बरदस्ती शादी भी कर लेगा।
अब शादी कर लेगा, अपनी स्ट्रगल को रखेगा कंटिन्यू, यहाँ पर हर तरह से उसे इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन ये बंदी उसकी बात बिल्कुल भी मानने वाली नहीं है। पहले भी 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ, दोबारा से बता देता हूँ कि मतलब यहाँ पर शमशेर के पास ना सिर्फ एक ही सोल्यूशन है इसको अपने प्यार का यकीन दिलाने का, और वो ये है कि ये बंदा एंड पे जाके अपनी जान ले लेगा। क्योंकि और तो मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर दुनिया का कोई भी ऐसा काम करके ये अब इस लड़की का दिल जीत सकता है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि शमशेर किस तरह से महक को अपना बना सकता है अब दोबारा उसको हासिल करने के बाद? ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। मतलब हर तरह से सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है। अच्छा खैर, लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि मैं वही बात जो कह रहा था कि एहसन जैसे कैरेक्टर का बिल्कुल भी कोई कसूर नहीं है। हर सिचुएशन में उसको प्रोवोक किया जाता है कि मतलब यहाँ पर पहले महक उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती है कि तुम तो ना मर्द हो, तुम अगर असली मर्द होते तो उसकी जान ले लेते, बंदूक उठा लेते। फिर आपने देखा कि एहसन की अपनी माँ भी उसको यही ताना देती है कि अगर तुम्हारे में इतनी हिम्मत होती तो तुम जाके शमशेर का मर्डर कर देते। फिर आगे से महक की माँ भी उसको माफ़ नहीं करती। तो मतलब मेरी इस कैरेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा सिंपैथीज़ हैं कि ऐसे में आपको कभी भी किसी एक इंसान को इतना ज़्यादा जिच नहीं करना चाहिए कि वो किसी एक्सट्रीम पॉइंट पर चला जाए और वहाँ पर जाके इस तरह की स्टुपिडिटी करे। तो सभी लोग कसूरवार हैं जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एहसन को टारगेट कर रहे थे और उसने ये हरकत की। ये मैं बेसिकली उन लोगों को क्लियर कर रहा हूँ जो कि एहसन के बहुत खिलाफ थे। ये कह रहे थे कि नहीं एहसन ये कर सकता था, वो कर सकता था। देखो, जब कोई इस तरह का कैरेक्टर इस तरह की हरकत करता है तो फिर मजीद सिचुएशन वर्स हो जाती है। इसलिए हमें इन चीज़ों को बिल्कुल भी इनकरेज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताई है बख्तावर ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी तकरीबन यहाँ पर किस तरह से चलेगी, कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स होंगे, ड्रामे का कौन सा पॉइंट है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला है। अगर आप लोगों की नज़र से ये वीडियो नहीं गुजरी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतने। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।